दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली सरकार में सेवा दे रहे गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कई सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में गेस्ट टीचर के तौर पर ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी पक्की नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में वादा किया था इनसे नौकरी पक्की करने का, लेकिन कई साल बीत गए, स्थिति जस की तस है। और अब जब अरविंद केजरीवाल तमाम चुनावी राज्यों में जाकर वहां के गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को पक्का करने का वादा कर रहे हैं, दिल्ली के ये गेस्ट टीचर सड़क पर उतरे हुए हैं और केजरीवाल को उनका वादा याद दिला रहे हैं, अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं। और अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं गेस्ट टीचर। इनसे बात करते हैं कि आखिर नए सिरे से गेस्ट टीचर सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा था आप लोगों को, कई साल पहले आप लोग लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बार फिर आप सड़क पर उतरे हुए हैं, कभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कभी मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। डिमांड आप संक्षेप में बताइए और ये भी बताइए कि क्या राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आप लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बात तो कि हम शिक्षक हैं, हमारा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इन्होंने वादा किया था 7 साल पहले कि आपको पक्का किया जाएगा, हमने इनका सपोर्ट किया, लेकिन 7 साल हो गए, अभी तक एक भी दिल्ली का गेस्ट टीचर्स पक्का नहीं हुआ है, जिसको लेकर हम इनके पास बार बार आते हैं, हमसे संवाद ही नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने हाल ही में पंजाब में जाके कहा कि वहाँ के टीचर्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, उनको पक्का करना 24 घंटे का काम है। हम कह रहे हैं कि हम तो आपके खुद के गेस्ट टीचर्स हैं, आप 7 साल से हम वेट कर रहे हैं कि आप पक्का कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया। आप बार बार कहते हो कि एलजी हमारा मुद्दा है ही नहीं, हमें एलजी से कोई मतलब नहीं, एलजी सरकार नहीं है, सरकार आप है, वादा आपने किया तो पक्का कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, जैसा करना चाहें आप। लेकिन इन 22,000 परिवारों के भविष्य का सवाल है, आए दिन हमें हटा दिया जाता है, सैलरी तक फिक्स नहीं है, कल का पता नहीं कि हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसी को लेकर हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक ही मोटी मोटी डिमांड है कि हमें फिक्स जॉब फिक्स करी जाए, यानी कि 60 साल की पॉलिसी बनाई जाए, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और रोजगार बचाया जा सके। मैं देख रहा हूँ काफी संख्या है यहाँ पर, कितने लोग आए हुए हैं और ये कितने गेस्ट टीचर्स हैं दिल्ली में जिनको पक्का करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। करीब यहाँ 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं अपनी मांगों को लेके, और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा है कि गेस्ट टीचर्स खुश है, तो मैं उसका कारण पूछना है जी, गेस्ट टीचर्स कहाँ खुश है? खुशी का एक भी तो जरिया हो, जो खुशी का कारण है वो बताइए आप। कब बोला मनीष सिसोदिया ने कि गेस्ट टीचर खुश है? करीब 10 से 15 दिन पहले उन्होंने एक न्यूज़ चैनल्स के माध्यम के बताया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि 30,000, 35,000, 50,000 सैलरी देते हैं। तो मैंने उनसे बोला, अगर किसी एक गेस्ट टीचर की सैलरी स्लिप लेके आए हुए 50,000 रुपये अगर है, तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। कितनी सैलरी आप? करीब पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 से 25,000 रुपये मंथ की बैठती है, नहीं तो 30,000 रुपये तक बैठ जाती है, 20 से 22 दिन बढ़ते हैं, और जहाँ मई जून की भी मिलती नहीं है हमें सैलरी। विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल जिस तरह वादा कर रहे हैं, आप लोग उनको उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आप लोग सड़क पर आए? देखिए, वादा उन्होंने किया हमसे 7.5 साल पहले, उसी वादे को पूरा कराने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। हम तो छो कर रहे हैं, हम तो आपको कई सालों से कवर कर रहे हैं, आप लोग सड़क पर उतरते हैं, मांग करते हैं, कुछ होता नहीं। सर, ये एक चुनावी जुमला है ना, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सिसोदिया जी के लिए, तो ये एक चुनावी जुमला है। लेकिन वो तो सरकार यहाँ कहती है कि एलजी उनके ऊपर है और उनके हाथ बंधे हुए। सर, मैंने मान लिया एलजी उनके ऊपर है, तुम कहते 22,000 परिवार को आप बोलिए, स्टेटमेंट दीजिए, आप ट्वीट करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम साथ चलेंगे आपके। जो है, उम्मीद है आप लोगों को कि ये प्रदर्शन रंग लाएगा आप लोगों को। जरूर लाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, करीब 4.5 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी थी, और जहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो है, मंत्रालय है सिसोदिया जी के पास, तो सिसोदिया जी ने 2 दिन पहले तो एक लेटर लिखा है सैलरी के लिए, बल्कि अभी तक बढ़ाई भी नहीं है, तो इतना प्रेशर इसी वजह से पड़ा है। तो कभी अरविंद केजरीवाल इन गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन में शामिल होते थे और इनके बीच आकर के वादा किया था इनकी नौकरी पक्की करने का, लेकिन अब साल गुजर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की नहीं हुई, कई सालों से इनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी है, और बीच में एक बयान आया था उप मुख्यमंत्री का कि गेस्ट टीचर खुश हैं। तो गेस्ट टीचर उन्हीं के घर के बाहर आए हैं ये बताने के लिए कि वो खुश नहीं है और उनकी मांग पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। और इन गेस्ट टीचर्स को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी इनके बीच बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, इनके बीच आप भी समर्थन करने पहुंचे? देखिए सर, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हक की लड़ाई है। 7 साल पहले मैंने नहीं कहा था, एक बार नहीं 3 मरतबा अरविंद ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सोच समझ के, और याद दिलाने आया हूँ, आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, कहा था कि
आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा पवित्र है मेरे लिए। मैं हर वादे को पूरा करूँगा। 3 बार एक मांग को बार बार जोड़ना क्या दर्शाता है, और अब मुकर जाना क्या दर्शाता है? ये 22,000 केवल शिक्षक नहीं है, आप देख सकते हैं DSI-DC के टेम्प्रेरी कर्मचारी यहाँ पर हैं। स्किल इंडिया के नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, 750 वो कर्मचारी हैं। तमाम वो लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं, इस उम्मीद से हमें पक्का किया जाएगा। ये वादा कांग्रेस ने नहीं किया था, अरविंद ने किया था। अब चुनावी समर में आप जा के वादा करते हैं। आप शिक्षकों की सुध लीजिए, शिक्षकों से आप क्या काम ले रहे हैं? एक मजदूर से ज़्यादा मजदूरी कराई जा रही है। आपने शिक्षकों को दिहाड़ी मजदूर बना दिया, ये उनके हक की मांग है। ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, इन्होंने सबको आमंत्रित किया है। सवाल ये कि केवल कांग्रेस क्यों खड़ी हुई है? आखिर भाजपा के नेता क्यों नहीं, आदेश गुप्ता क्यों नहीं है? क्यों देश के गृह मंत्री नहीं बुलाते? क्यों LG साहब नहीं बुलाते? क्यों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बात बात पे धरने पे बैठा करते थे? याद होगा 26 जनवरी में इन्हीं दिनों जाके धरने पे बैठ गए थे। LG साहब के यहाँ लगातार 1 हफ्ते धरना दिया। आज इन बच्चों युवाओं को जिनका भविष्य आज असुरक्षित है, उनको सुरक्षा दिलाने के लिए अपनी नीयत साफ क्यों नहीं करते? आइए, सिसोदिया का बयान सुना मैंने कि शिक्षक खुश हैं, आइए ना, सम्मान ले लीजिए शिक्षकों से। आपके घर पे आए हैं, दरवाजे बंद करके बैठ गए। सच ये है जो हाथ में मजदूरी नहीं, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान नियमित करके मिलेगा, नियमित कर दीजिए। आपको हार पहनाने में खुद आऊंगा। कांग्रेसी भी आएंगे, शिक्षक भी आएंगे। अनिल जी, एक राजनीतिक सवाल मैं पूछूंगा। ये गेस्ट टीचर तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सालों से हम इनको देख रहे हैं सड़क पर संघर्ष करते हुए। कभी इनके बीच अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, आज आप बैठे हैं। जिस तरह पंजाब में जाकर के केजरीवाल वहां के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को परमानेंट करने की बात करते हैं, गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने का वादा करते हैं, क्या इसीलिए आप आईना दिखाने के लिए यहाँ आए हैं ताकि पंजाब में आपको डैमेज कम हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद और विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ, लगभग 10,000 शिक्षक आज यहाँ इनके घर पे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी 10,000 शिक्षकों को जोड़ सकती है? ये उनकी अपनी मांग है, उनके अरविंद के द्वारा दिए गए आश्वासन पे लोग यहाँ हैं। पर दर्द जब होता है जब बार बार अरविंद कहता है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। पंजाब में मैंने नहीं कहा, अरविंद ने कहा है कि दिल्ली मॉडल, और आप कहते हैं शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। तो दिल्ली मॉडल उदाहरण बनाइए, शिक्षकों को परमानेंट करिए। इसीलिए मैंने कहा है आपका सम्मान करूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे माला पहनाऊंगा, पंजाब में भी वोट मांग लूंगा, लेकिन पहले इनको नियमित करने का इनको ऑर्डर दीजिए और कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद करिए। कांग्रेस अनिल जी, आप कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इन गेस्ट टीचर्स को पक्का कर दें तो पंजाब में आप उनके लिए वोट? मैं उनके लिए उनके गले में माला डालूंगा, मंच पे उनके लिए आह्वान करूंगा जहां से अरविंद चुनाव लड़ेंगे। इससे ज्यादा और क्या बात करूं? पंजाब में चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? उनके लिए अरे सर, जब जा रहे हैं तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना। मैं उनके चुनाव लड़ने पे उनके लिए वोट मांगूंगा, वो उनके लिए प्रचार भी करूंगा। इनके घर पे मैं आज आया हूँ, आज हम मांग करने आए, परमानेंट करिए, हम सम्मान देंगे उनको। शिक्षकों के साथ साथ मैं भी आऊंगा, इससे बड़ी बात और क्या कह सकता हूँ? पहले मैं भी इस दिल्ली का नागरिक हूँ, मुझे भी शिक्षकों को कहा जाता है राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता। आज शिक्षक यह धूल मिट्टी में बैठा है, एक छुट्टी तलाशता है या धरने पे आता है, नहीं तो इनकी सैलरी नहीं, दिहाड़ी काट ली जाती है। 1453 या 45 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाती है। अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, क्या है ये? कब आप दर्द समझेंगे? आम आदमी का नारा देने वाला व्यक्ति आज खास बन के बैठ गया है धरना देने। राजपथ पे पड़ रहे, वहां बैठ सकते हैं परेड के समय, LG के घर बैठ सकते हैं, शिक्षकों का साथ देने नहीं आ सकते। आइए साथ दीजिए। भाजपा के नेताओं से, आदेश गुप्ता से कहूंगा, विदुड़ी जी से कहूंगा, विधानसभा में आप नहीं बोलते हैं, आप केवल ढोंग करते हैं। साथ देने आइए इन परिवारों को। ये केवल 22,000 परिवार नहीं है, 4% यदि परिवार में सदस्य हैं, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ है। मेरी बहन ने अपने हस्बैंड को खो दिया, ऑन ड्यूटी थी, ड्यूटी छोड़ के नहीं जा पाई कोविड काल में। ऐसे कितनी मेरी बहनें जो विधवा हो गई, कौन देखेगा? समान भत्ता, समान हक तब मिलेगा जब इनको परमानेंट किया जाएगा। यही मांग कांग्रेस की भी है। वाकई महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं भी हैं। ये बताइए, भरोसा है आप लोगों को कि इस तरीके के संघर्ष से आप लोगों की नौकरी पक्की होगी? क्योंकि 7 साल हो गए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमें वादा दिया था तो ऐसे ही वो पक्के करेंगे हमें। अभी वो पंजाब जाके वादे कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, जिनको हम 2013 से गेस्ट टीचर लगे हुए, तब से वो पॉलिसी बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, अपने घोषणा पत्र में वो लिख रहे हैं, तो कब करेंगे सर हमें? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये धरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मांगे इन तक जाएं, और इन्होंने भी स्टार्टिंग में अपनी सीट पर आने के लिए धरने से ही शुरुआत की थी। तो ये जो तमाम गेस्ट टीचर हैं, ये याद दिला रहे हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को वो चुनावी वादा जो इनसे किया गया था चुनाव में। हालांकि अब दलील ये दी जाती है कि LG अड़ंगा लगा रहे हैं और इस वजह से केजरीवाल सरकार इन्हें पक्का नहीं कर पा रही है और इसी वजह से हमला कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल जाकर वहां के गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात करते हैं तो
कांग्रेस पार्टी दिल्ली में उन्हें आईना दिखा रही है। और बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी कांग्रेस के कह रहे हैं कि अगर इन टीचर्स को केजरीवाल ने पक्का कर दिया तो पंजाब में वो उनके लिए वोट मांगेंगे। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर क्रिसमस के दिन बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनावी वादा याद दिला रहे हैं केजरीवाल सरकार को। सवाल यही है कि ऐसे धरना प्रदर्शन से क्या इनकी मांग मानी जाएगी, क्योंकि कई सालों से हम इन्हें इसी तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन करते देख रहे हैं। कभी इन प्रदर्शनों में केजरीवाल भी शामिल होते थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं और शिक्षक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।